लोगों ने अपनी जान गंवाई। राजधानी लखनऊ की बात करें तो 37 लोग जो है कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं 24 घंटे में और 4126 लोग जो है वो संक्रमित हैं। इसके अलावा अब ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से पंचायत चुनाव वहां पे चल रहा है तो वहां पे जो है जो अधिकारियों की टीम बनाई गई है जिनको ये जिम्मा सौंपा गया है कि पूरी तरह से जो है वो कोविड गाइडलाइन का पालन कराएंगे, लेकिन वो पूरी तरह से वहां पे फेल साबित हुए हैं क्योंकि वहां पर जो है चुनाव का दौर चलता रहा। तमाम जो प्रत्याशी हैं वो वहां पे पार्टियां कराते रहे। जो ग्रामीण हैं जो अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थक थे वो अपने अपने तरीके से जो है वहां पर जो है लोगों के बीच जाते रहे। एक बड़ा हुजूम जो है जगह जगह जो है लोगों का लगता रहा, तांता लगता रहा, वोट वहां पे मांगे गए। लेकिन पुलिस प्रशासन जो ग्रामीण क्षेत्र की जो पुलिस है जिसकी जिम्मेदारी है कि वो जो है मास्क लगवाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराए, लेकिन पूरी तरह से जो है वहां पे दिखाई दिया कि जो पुलिस है वो पूरी तरह से फेल साबित हुई। वहां पर जो जिम्मेदारी सौंपी गई है एडीएम साहब को, इसके अलावा एसीएम साहब को, वो भी पूरी तरह से फेल साबित हुए। यही वजह है कि अब जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां से मरीज जो है लगातार जो संख्या है वो बढ़ रही है। इतना ही नहीं, मौतें भी हो रही हैं। यानी जो कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं कराया गया, लिहाजा अब उसका असर जो है अब वो शहर से बढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है। सीधे तौर पे इसके लिए जो अधिकारी जिम्मेदार हैं उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए और जो स्थानीय पुलिस से लेकर के जो चौकी इंचार्ज हैं तमाम लोग हैं उनकी भी जवाबदेही तय होनी चाहिए, क्योंकि जब ये जो है आदेश दिया गया है कि तमाम शादी ब्याह जो है वहां पे जो है लोगों की भीड़ नहीं रहेगी तो शहरी क्षेत्रों में दिखाई देता है कि पुलिस जो है तुरंत पहुंच जाती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में इतना बड़ा चुनाव चल रहा है और तमाम जो है लोगों का जो है वहां पे गैदरिंग होती है, भीड़ होती है, तो वहां पे जो है आखिर क्यों पुलिस को जो है नहीं दिखाई देता। यही वजह है कि लगातार जो है आंकड़े बढ़ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 3 दिनों का जो अब जो लॉकडाउन जो है मनीष लगाया गया है, यानी 1 दिन और बढ़ाया गया है, तो सीधे तौर पे इसका कहीं ना कहीं फायदा दिखाई देगा। लेकिन जरूरत यही है कि जो सख्ती है वो जरूर बरतनी चाहिए, क्योंकि लोगों की जो भीड़ है या लोगों का जो आवागमन है वो अब पहले की तरह जो है सख्ती से उसमें जो है अनुपालन नहीं कराया जा रहा है। पहले अगर हम बात करें तो जब पिछली बार कोरोना से हम लोग जंग लड़ा रहे थे और लॉकडाउन कराया गया था तो सड़कों पे जो है पुलिस पूरी तरह मुस्तैद दिखाई देती थी। जो लोग बेवजह बाहर निकल रहे थे उनको जो है पुलिस जो उनके ऊपर एक्शन लेती थी, मास्क से लेके सोशल डिस्टेंसिंग और गाड़ियां चेक होती थी। लेकिन अगर इस बार की हम बात करें तो सरकार तो अपने स्तर से कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। जिनके अधिकारियों के जिम्मे ये सब जिम्मेदारी है वो सड़कों पे नहीं दिखाई देते। अब उनको लगता है कि भीषण गर्मी है, भीषण गर्मी में हम चौराहों पे कैसे रहें। तो ये जो लापरवाही है ये लगातार भारी पड़ रही है। यही वजह है कि जो आंकड़े हैं उनमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसके अलावा मनीष अगर हम बात करें कोविड सेंटर की तो वहां पर जो है अभी भी जो लोग हैं वो लगातार परेशान चल रहे हैं। ऑक्सीजन की जो किल्लत है वो लगातार बनी हुई है। तमाम मौतें जो है वो ऑक्सीजन की कमियों के चलते हो रही हैं। इसके अलावा आइसोलेट जो मरीज हैं जिनको जो है मुख्यमंत्री ने खुद बोला है कि उनके लिए भी जो है व्यवस्थाएं तमाम की जाएं, लेकिन वो जो है आज भी जो है पर्चा ले करके कोविड। आपको रोकना चाहूंगा, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, बड़ी खबर जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बैठक करने वाले। आपको बता दें सुबह 11 बजे मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कोरोना पर कुछ बड़े कदम उठाने के लिए बैठक बुलाई गई है। तो आपको बता दें एक महत्वपूर्ण बैठक आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं और 11 बजे ये बैठक होगी मंत्रियों के साथ। एक महत्वपूर्ण बैठक आज प्रधानमंत्री की होने वाली है। अवैस उस्मानी हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी पर जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अवैस, यहाँ पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 11 बजे एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। क्या लगता है क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले आज के दिन लिए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है क्योंकि जब से कोरोना का दूसरा पीक आया है या कहा जाए दूसरी वेव आई है उसके बाद से पहली बार कैबिनेट की बैठक होनी जा रही है और ऐसे में माना जा रहा है कि किस तरह से कोरोना से देश में हालात उत्पन्न हुए हैं और वैक्सीनेशन का थर्ड फेज जो है वो शुरू होने जा रहा है। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। कोई बड़ा फैसला वैक्सीनेशन को लेके और या जो कोरोना से देश में हालात उत्पन्न हुए उन तमाम चीजों को लेकर जो है वो हो सकता है। हालांकि देखना ही हो कि आज क्या अहम बैठक में क्या कुछ फैसला लिया जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार एक्टिव है और अलग अलग विभागों से और अलग अलग लोगों से, चाहे वो वैक्सीनेशन की बात हो, चाहे वो कोरोना के को लेकर मुख्यमंत्रियों की से बातचीत करना हो या अधिकारियों से बातचीत करना हो या सेना के अधिकारियों से बात करना हो, लगातार प्रधानमंत्री मोदी जो है वो सुपर एक्टिव मूड में है। और अब इतनी बैठकें उन्होंने की, उसके बाद फिर अब कैबिनेट की बैठक जो है वो होने जा रही है। ऐसे में बहुत अहम
बैठक ये मानी जा रही है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरह से देश में कोरोना के हालात उत्पन्न है उसको लेकर कुछ बड़ा फैसला जो है वो केंद्र सरकार ले सकती है। बिल्कुल नरेंद्र, अगर यहाँ पर बात की जाए पहले और दूसरी लहर की तो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में केसेस काफी ज्यादा कम देखने को मिले थे, ज्यादातर केसेस शहरी क्षेत्रों में ही सामने आ रहे थे। लेकिन दूसरी लहर में अब अचानक ऐसा देखा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी केसेस लगातार अब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इसका रीजन पंचायत चुनाव को माना जा रहा है। आपसे जानना चाहेंगे मेरठ के अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो यहां पर कैसे हालात बने हुए हैं और क्या इन मरीजों को इलाज प्रॉपर तरीके से मिल पा रहा है? देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में जो संक्रमण बढ़ा है उसके दो बड़े कारण हैं। पहला तो ये कि पंचायत चुनाव और दूसरा इस बार लॉकडाउन नहीं है। पहले जब लॉकडाउन हो गया था तो बाजार और शहर से जो कम्युनिकेशन था वो कहीं ना कहीं रुक गया था और इसी वजह से जो कोरोना का वायरस है वो ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाया। लेकिन इस बार पंचायत चुनाव जो हैं वो ये जानने के बावजूद कि पूरे शहरों में जो कोरोना का संक्रमण है वो बुरी तरह फैला हुआ है, ये आयोजित कराए गए और इसके बाद में जो कम्युनिकेशन है लोगों का वो शहर से गांव और गांव से शहर लगातार होता रहा। अभी हाल ही में जब मतदान हुआ है तो वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीमार पड़े हैं, गाँव में भी लोग बीमार पड़े हैं। और जो शहरों से बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें खबर ललितपुर से है, जहां पर कोरोना के सभी रिकॉर्ड्स टूट गए हैं और 448 पॉजिटिव मरीज मिलने से लोगों में काफी ज्यादा दहशत है और कोरोना संक्रमित 4 मरीजों की मौत हो गई। ललितपुर सूचना विभाग ने इसकी पुष्टि की है। तो कहीं ना कहीं संक्रमण तेजी से ललितपुर में भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको बता दें, यहां पर कोरोना के सभी रिकॉर्ड्स ललितपुर में टूट गए हैं। पिछले 24 घंटे में यहां पर 448 पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। कोरोना संक्रमित 4 मरीजों की मौत हो गई है। ललितपुर सूचना विभाग ने इसकी पुष्टि की है। तो लगातार यहां पर भी केसेस अब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है और पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो आपको बता दें यहां पर 448 कोरोना के पॉजिटिव मामले दर्ज किए गए हैं। और अब खबर मुरादाबाद से है, जहां पर ऑक्सीजन प्लांट पर लोगों की भीड़ देखने को मिली है। ऑक्सीजन गैस लेने पहुंच रहे हैं सैकड़ों की संख्या में लोग और भीड़ जमा होने की सूचना पर डीएम भी पहुंचे। एसएसपी पुलिस फोर्स के साथ ऑक्सीजन प्लांट पर पहुंचे और डीएम ने प्लांट पर मौजूद लोगों को चेतावनी दी। ऑक्सीजन बाधित करने वालों पर दर्ज होगा केस। ऑक्सीजन में बाधा बनने पर सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। निजी कोविड अस्पताल में 6 मरीजों की मौत हुई है। वहीं 6 मरीजों की मौत के बाद परिवार वालों ने जमकर हंगामा किया। अस्पताल प्रबंधन पर कुछ गंभीर आरोप भी लगाए गए। वहीं डीएम ने सभी ऑक्सीजन सेंटर्स का निरीक्षण किया है। तो हालात लगातार बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें ऑक्सीजन प्लांट्स के बाहर लंबी लंबी कतारें लोगों की देखने को मिल रही है। मुरादाबाद से खबर है, जहां पर लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं। बरेली से खबर, जहां पर मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और बरेली में कल 131 शवों का दाह संस्कार हुआ है। सिटी शमशान भूमि पर 50 शवों का दाह संस्कार हुआ। 10 शवों का कोविड प्रोटोकॉल से दाह संस्कार हुआ है। संजय नगर शमशान भूमि में 43 शवों का दाह संस्कार हुआ। 9 शवों का कोविड प्रोटोकॉल के तहत दाह संस्कार हुआ और गुलाबबाड़ी में 10 शवों का दाह संस्कार हुआ है। 5 शवों का कोविड प्रोटोकॉल के तहत दाह संस्कार हुआ। वहीं रामगंगा शमशान में 28 शवों का दाह संस्कार हुआ है। 4 शवों का कोविड प्रोटोकॉल के तहत दाह संस्कार हुआ है। तो मौतों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। बरेली से खबर है, जहां पर रेमडेसिविर ना मिलने पर एक महिला की मौत हो गई है। रेमडेसिविर इंजेक्शन ना मिलने पर महिला की तड़प तड़प करके मौत हो गई और पीड़ित परिवार वालों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। अस्पताल ने 1,91,000 का बिल बनाया है और निर्धारित दरों से कई गुना ज्यादा बिल यहां पर अस्पताल द्वारा मरीजों से वसूला जा रहा है। बिल जमा किए बिना शव देने से अस्पताल ने इनकार कर दिया है। चलिए, बरेली से हमारे साथ अजय कश्यप हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अजय, लगातार बरेली में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उसी के चलते मृतकों की संख्या में भी लगातार इजाफा हुआ। वहीं एक और बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर रेमडेसिविर इंजेक्शन ना मिलने की वजह से एक महिला की मौत हो गई है। तमाम बड़े बड़े दावे अधिकारियों की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन यहां पर मरीजों को दवाएं तक नहीं मिल पा रही हैं। देखिए मनीष, बताना चाहूंगा कि बरेली में 131 लोगों का दाह संस्कार हुआ है, जिसमें 28 लोग ऐसे थे जिनकी जो है अंतिम संस्कार कोरोना प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग हुआ है। लेकिन 131 में ना जाने इसमें कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी चेकअप नहीं करवाया, जिन्होंने अपनी जांच नहीं करवाई और वो अचानक से उनको बुखार आया और उनकी मौत हो गई। परिजन जो है शमशान घाट पे गए और उनका अंतिम संस्कार किया गया। तो अगर यही जिला प्रशासन की बात की जाए तो आज
जो मौत का आंकड़ा जो बताया गया है वो 5 बताया गया है, और अंतिम संस्कार जो हुआ है वो 28 लोगों का हुआ, और उसमें कई ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जांच ही नहीं करवाई। तो कहीं ना कहीं बरेली में मौत का जो आंकड़ा है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, कोरोना का आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन जिला प्रशासन जो है इसको बिल्कुल छिपा रहा है, उसको बताने को तैयार नहीं है। 131 लोगों का अंतिम संस्कार हुआ है। सिटी शमशान भूमि है, संजय नगर शमशान भूमि, रामगंगा घाट पे है, गुलाबबाड़ी है, इसमें अलग अलग रोजाना जो है कतार लगती है शमशान के बाहर। चिताएं जलाने की जगह नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है आंकड़ा जो है कोरोना का थमने का नाम नहीं ले रहा। वही मिशन हॉस्पिटल का, कोतवाली थाना क्षेत्र का मिशन हॉस्पिटल है, जहां तीमारदारों ने जम के हंगामा काटा वहां पे। उनका ये कहना था कि जो मृतक शिक्षिका थी उसकी मौत हो गई है, उसके बाद जो उनको जो बिल पकड़ाया गया वो 1,91,000 का था, जबकि वो जो दरों की जो बात कर रहे थे उससे 1 लाख के समथिंग था, लेकिन उसके बाद जो 1,91,000 का बिल उन्हें पकड़ा गया। और साथ ही जब तक ये भी कहा गया कि जब तक वो 1,91,000 उनको जमा नहीं करेंगे तब तक उनकी डेड बॉडी नहीं दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार करने वाली घटना थी। मनीष, बिल्कुल अजय, यहाँ पर कहीं ना कहीं मनमाने तरीके से लोगों से फीस वसूली जा रही है। 1,91,000 रुपए का बिल परिवार वालों को थमाया गया है। क्या इस पूरे मामले पर आपने सीएमएस से बात करने की कोशिश की या फिर बड़े अधिकारी से बात करने की कोशिश की? क्या कुछ कहना है उनका, क्या कुछ एक्शन इस पूरे मामले पर लिया जाएगा? देखिए मनीष, बताना चाहूंगा जिस हॉस्पिटल की हम बात कर रहे हैं, मिशन हॉस्पिटल, ये शहर के मेयर हैं उमेश गौतम, उनका ये हॉस्पिटल है। तो आप समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के मेयर हैं, कितना कद्दावर नेता हो सकते हैं। तो ऐसे में जो है पहले तो जो तीमारदार थे उन्होंने जम के हंगामा काटा, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं उनको दबना पड़ा। 1,91,000 रुपए जमा करके तब जाके उनको जो है उनकी डेड बॉडी मिली। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि बड़ी रसूखदार होने के चलते जो है तीमारदारों की आवाज जो थी वो दबा दी गई। मनीष, बिल्कुल, जो तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अजय। और अब खबर शामली से है, जहां पर ऑक्सीजन लेवल कम होने से मौत हो गई। ऑक्सीजन लेवल कम होने से 4 लोगों की मौत हो गई है। 2 अधिवक्ताओं सहित 4 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें, ईट भट्टा एसोसिएशन के संरक्षक की मौत हो गई है। निजी अस्पताल में चल रहा था इलाज और उपचार के दौरान मौत होने से हड़कंप मच गया। यहां पर ऑक्सीजन की कमी की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई है। और ईट भट्टा एसोसिएशन के संरक्षक की भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से उपचार के दौरान मौत हो गई है। तो निजी अस्पताल में इन लोगों का इलाज चल रहा था, उपचार के दौरान मौत से हड़कंप मच गया है। शामली से खबर है, जहां पर ऑक्सीजन की भारी कमी देखने को मिल रही है और ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई है, 4 मरीजों की मौत हो गई है। आपको बता दें, यहां पर 2 अधिवक्ताओं सहित 4 लोगों की ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हो गई है। ईट भट्टा एसोसिएशन के संरक्षक की भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हो गई है। निजी अस्पताल में इन लोगों का इलाज चल रहा था और उपचार के दौरान मौत होने से यहां पर हड़कंप मच गया। रविंद्र सोलानिया हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी खबर जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, यहाँ पर लगातार ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की मौत का सिलसिला लगातार जारी है। अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि यहाँ पर ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा है, लेकिन तस्वीरें और खबरें कुछ और ही बयां कर रही हैं। मनीष, बिल्कुल देखिए, कल जो है 4 लोगों की मौत की बात जो है वो सामने आई है और ऑक्सीजन लेवल जो है बेहद कम होने के कारण इनकी जो है मौत हुई है। जबकि एक व्यक्ति का उपचार तो शामली के एक निजी हॉस्पिटल में चल रहा था। इसके अलावा इनमें से बाकी जो लोग थे L2 हॉस्पिटल में उपचार चल रहा था, जहां पे ऑक्सीजन लेवल अचानक से इन पेशेंट का जो है डाउन हुआ है, जिसके बाद इनकी मौत हो गई है। हालांकि ऑक्सीजन की जो है पर्याप्त मात्रा बात जिला प्रशासन के द्वारा जरूर कही जा रही है, लेकिन पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल कम होने से उनकी मौत हुई है। मनीष, बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र। लखनऊ से खबर है, आपको बता दें, यहाँ पर सरकारी और शमशानों के आंकड़ों में काफी ज्यादा अंतर